सूबे सिंह यादव, महावास्तु आचार्य। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन में जैसे विचार आ जाते हैं, जैसी धारणा बन जाती है, वैसा ही आपका शरीर कार्य करने लग जाता है। तो साथियों, मन की सेहत कैसे बनाएं, इसके मुख्य 5 उपायों पर अपन चर्चा करेंगे। पहला कि भोजन कैसा ले जिससे आपका मन हमेशा हर्ष से और खुशी से भरा रहे। इसमें आपको भोजन में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, एंटीऑक्सीडेंट का भी इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे भोजन लेने चाहिए जिसमें सभी तरह की ये पूर्ति होती रहे। और आधा भोजन तो आपका सलाद के रूप में होना चाहिए, और पहले सलाद खानी चाहिए, उसके बाद फिर आपको भोजन। जितना आप अपना सात्विक भोजन रखेंगे, जितना आपका भोजन कच्चा भोजन रहेगा, सलाद चाहे वो फ्रूट की है या सब्जियों की है, उतना ही आधा फिर आप अपना सब्जी और रोटी खा सकते हैं। और खाने के लिए आपको एक विशेष ये ध्यान रखना चाहिए कि सुबह 8 से और शाम को 6 बजे के बीच में ही आप 2 बार या 3 बार भोजन करें। और उसके बाद कोशिश करें कि 6 बजे या 7 बजे के बाद भोजन ना खाएं, तो आप बिल्कुल तंदुरुस्त रहेंगे और आपको हर खाया हुआ भोजन अच्छे से पचेगा और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। दूसरा उपाय है मन की सेहत के लिए व्यायाम और अभ्यंग। आप व्यायाम में जैसे वॉकिंग कर सकते हो, रोजाना एक हैबिट बना लीजिए, साइकिलिंग कर सकते हो, आप स्विमिंग कर सकते हो, और घर पे जो भी हल्की, या आप जिम में जाकर भी अपनी कोई व्यायाम का, एक्सरसाइज का तरीका अपना ढूंढ सकते हो। उसके साथ ही हफ्ते में कम से कम एक बार पूरे शरीर पर सरसों के तेल से या तिल के तेल से सारे शरीर की मालिश करें, जिसको अभ्यंग बोलते हैं। इससे आपका शरीर बिल्कुल फिट रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। ये दूसरा उपाय है। तीसरा उपाय, भरपूर नींद लें। नींद आपके बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। 7 से 8 घंटा प्रतिदिन सोना चाहिए, और सोने का समय भी निश्चित होना चाहिए। रात को कोशिश करें 9 बजे तक आप सो जाएं, और सुबह 5 बजे से पहले उठने की आदत डाल लें। तो इस प्रकार से आप पूर्ण नींद लेंगे तो आपको निश्चित तौर पे अच्छी सेहत बनी रहेगी और किसी प्रकार की भी आपको बीमारियां नहीं घेरेंगी। इसके बाद चौथा उपाय है प्राणायाम। क्योंकि भौतिक व्यायाम और अभ्यंग के साथ साथ प्राणायाम भी बहुत जरूरी है, जिससे प्राण में शरीर, जो मनोमय शरीर से प्रथम शरीर कहते हैं, वो आपका मजबूत और तंदुरुस्त बना रहेगा। जिसके लिए आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, आप भस्त्रिका कर सकते हैं, आप रेचक, कुंभक और पूरक कर सकते हैं, ओम का उच्चारण कर सकते हैं। और 2 समय, रात को सोते समय और सुबह उठकर मेडिटेशन में बहुत सारी विधियां हैं। आप कोई भी विधि अडॉप्ट करके मेडिटेशन रोजाना कर सकते हैं। तो उससे आपका प्राणायाम से जो आपका ऊर्जा शरीर है वो एकदम से मजबूत हो जाएगा। फिर बात करते हैं 5वां स्टेप है खुश रहो। यानी ये भी बहुत जरूरी है। जैसे आप भोजन लेना शरीर के लिए, व्यायाम अभ्यंग करना शरीर के लिए, भरपूर नींद लेना और प्राणायाम करना, ऐसे ही आप खुश रहना भी अगर सीख जाते हैं। खुश रहने के लिए आपके 5 इंद्रियां हैं और उनके 5 आप परसेप्शंस हैं। जैसे अब आप अगर देखना क्या चाहते हैं, आपको पहाड़ों की सीनरी अच्छी लगती है, आपको समुद्र का स्थान अच्छा लगता है, या आपको जंगल की सीनरियां अच्छी लगती है, जो चीज अच्छी लगती है देखने में वो देखें, नोट कर लें, मुझे इससे आनंद आता है, तो देखने की हैबिट डालें, उसको पूरा करें। फिर आपको सुनना क्या अच्छा लगता है, भजन सुनना अच्छा लगता है, कीर्तन सुनना अच्छा लगता है,
ओल्ड फिल्मी गाने अच्छे लगते हैं या आधुनिक फिल्मों के गाने, जो भी आपको जिससे आप आनंदित हो उठते हैं, वो चीज़ आप नोट करिए। सुनने की इंद्री का पूरा भरपूर अपना उसका भी आप नोट करके और इसको दोहराते रहें जिससे आप आनंदित हो जाएं। तीसरी इंद्री सूंघना, नाक से कौन सी आपको परफ्यूम या कौन से फूल की खुशबू अच्छी लगती है सूंघने का, वो भी आप अपना नोट कर लें कि क्या सूंघे जिससे आप आनंदित हो उठते हो। फिर बात करते हैं स्वाद लेने। स्वाद में कौन सा भोजन, मसालेदार, मीठा या जो भी चीज आपको स्वाद लेने खाते समय और आप बिल्कुल आनंद में शरीर में पहुंच जाते हैं, वो चीज नोट कर लें और उसको जरूर अपना दोहराते रहें, बार बार खाते रहें, तो उससे आप आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे। फिर बात करता हूं कि फील करना, महसूस करना। जैसे आप कोई टेक्सचर है, कपड़ा पहनते हो, किसी को खादी अच्छा लगता है, किसी को टेरिकोट अच्छा लगता है या मखमल या जैसा भी जो कपड़ा आपको अच्छा लगे, जो फील आए जिससे, वो चीज आपको इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे आप आनंदित हो जाएं। इस प्रकार आप पांचों इंद्रियों के द्वारा जो आपको खुशी दे, वो अपनी डाइट है या सुनने की चीज है या घूमने का स्थान है, वो सब नोट करके और उससे आप आनंदित रह सकते हैं। इससे क्या होगा कि 4 केमिकल क्रिएट होते हैं जो बहुत जरूरी है आपके शरीर के लिए। पहला जिस पर हम बात करेंगे, डोपामाइन। डोपामाइन केमिकल जब आप अपने पांचों इंद्रियों से आपके इंटरेस्ट के अनुसार इनको यूज करते हुए करेंगे तो डोपामाइन क्रिएट होता है, जो आपको अच्छी और बुरी आदतें, अगर प्रॉपर डोपामाइन आपके केमिकल आपके अंदर क्रिएट होता रहता है तो आप अच्छी आदतें सीखेंगे, बुरी आदतों से बचे रहेंगे। इसके लिए डोपामाइन के लिए आप एक तो भरपूर नींद लें तो ये ऑटोमेटिकली रिलीज होता रहता है। दूसरा, मेडिटेशन करें। फिर संगीत और सैर सपाटा अगर आप ये यूज करते हैं प्रॉपरली तो निश्चित तौर पे डोपामाइन केमिकल क्रिएट होता रहता है और आपको अच्छे आदतें बनाने में सहयोग करता है। फिर बात करते हैं ऑक्सीटोसिन केमिकल की। ये लव हार्मोन भी कहते हैं इसको। ये सोशल बनाता है आपको। इस हार्मोन को बनाने के लिए आप अगर दोस्तों में, जो आपके बचपन के दोस्त हैं, वर्तमान के दोस्त हैं, उनकी संगत करेंगे तो ये कुदरती तौर पे ही आपका ऑक्सीटोसिन केमिकल क्रिएट होता रहता है। फिर खाने पीने में मस्त हैं, हंसते हैं, ये उससे क्रिएट होता है और ये लव हार्मोन यानी आपको सोशल हार्मोन की प्राप्ति होती है। फिर मैं बात करता हूं सेरोटोनिन केमिकल। ये भी बहुत जरूरी है, जिसको लीडरशिप, ये आपको लीडर की क्वालिटी देता है। ये वो केमिकल है जो आप में नेतृत्व करने की क्षमता देता है। इसके लिए आप इस केमिकल जिनके क्रिएट होता रहता है वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये धूप में आप बैठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और चॉइसी भोजन खाते हैं, समय अनुसार, ऋतु अनुसार जो भोजन खाते हैं उससे ये क्रिएट होता रहता है और आप इसमें बिल्कुल भरे रहते हैं और आप मस्त रहते हैं, आप में लीडरशिप की क्वालिटी रहती है। फिर एंडोर्फिन है चौथा केमिकल, जो आपको दर्द को कम करता है। ये आपका शरीर में कहीं भी कोई पेन हो, अगर आप में ये एंडोर्फिन केमिकल क्रिएट होता रहता है तो आपको दर्द महसूस ही नहीं होगा। इसके लिए आप साइकिलिंग, गार्डनिंग, घर में आप डस्टिंग करते हैं, झाड़ू पोंछा करते हैं तो उससे ऑटोमेटिकली ये रिलीज होता रहता है। तो इस प्रकार आप अगर ये 5 उपाय करेंगे, रूटीन में करेंगे, तो आप निश्चित तौर पे तंदुरुस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और आप अपने हर कार्य को स्फूर्ति से कर पाएंगे और सक्सेस की ओर अच्छे व्यायाम और सारी भोजन और सब करोगे तो आपको हर तरह से स्वास्थ्य के धनी बनेंगे, आप अपना लक्ष्य पूरा करेंगे। धन्यवाद। सूबे सिंह यादव, माँ वास्तु आचार्य। आपने बड़े ध्यान से वीडियो सुना, धन्यवाद।